एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और फिट फाट होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है ना वो एक क्रीम के बारे में है। क्रीम का नाम है स्किन ओरियन क्रीम। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम बाय किया था तब मुझे ये इजीली अपने घर के जो पास फार्मेसी थी वहाँ से मिल गई थी, लेकिन जो सेकंड ट्यूब मैंने बाय किया ना वो मुझे आसानी से नहीं मिल रही थी। उन्होंने कहा कि ये शॉर्ट है, ये अभी नहीं आ रही और इसकी प्राइस भी इंक्रीज़ हो गई थी। काफ़ी ढूंढने के बाद ये मुझे डिवाटसन इस्लामाबाद से मिली है। आप चेक कर सकते हैं, ये आपको ऑनलाइन भी किसी ना किसी फार्मेसी से मिल जाएगी। अगर वहाँ से नहीं तो इम्तियाज़ की फार्मेसी से पता कर लें, अल्फता से पता कर लें। ये दिखने में कुछ इस तरह से है। यहाँ पे इसकी एक्सपायरी भी मेंशन है, इस साइड पे इसकी एक्सपायरी मेंशन है और साथ जो है 395 रुपीज़ प्राइस इसकी मेंशन है। जो इसकी एक्सपायरी है ना वो 2026 की है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इसके अलावा इसके इस साइड पे जो है ना इंस्ट्रक्शंस और डोज मेंशन है और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ जो है ना वो 6 मंथ है। एक्सपायरी और शेल्फ लाइफ में ना फ़र्क है। जैसे कि ये 2026 में एक्सपायर होगी तो मैं इस क्रीम को ऐसे ही पैक पड़ी रहने दूंगी, 2 साल भी 2.5 साल भी पड़ी रहे तो ये ख़राब नहीं है। लेकिन इसको मैंने परचेज़ कर लिया, इसको ओपन करके मैंने 1-2 दफ़ा यूज़ किया और मैंने रख दिया है, तो फिर ये 2026 तक नहीं चलेगी। ये सिर्फ इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना 6 मंथ है। आफ्टर 6 मंथ ये हार्मफुल है मेरे लिए, तो इसलिए इसे 6 मंथ के अंदर अंदर आपने इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं कि ये है क्या और ये किस पर्पज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। स्किन ओरियन क्रीम जो है ना इसमें 20% एज़लिक एसिड होता है। एज़लिक एसिड स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है। जैसे कि स्किन ए क्रीम में रेटिनॉल या ट्रेटिनॉल की बात करें तो वो एक एज होती है कि 25 प्लस हैं, या अगर आप 20 प्लस भी हैं और आपका एजिंग के साइंस हैं, रिंकल हैं, बहुत ज़्यादा एक्नी है, तो आप उसे यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसा इंग्रेडिएंट है कि अगर आप टीन एज में हैं तो आप तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी मोस्टली इसके साइड इफ़ेक्ट देखने में नहीं मिले। बहुत कम लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट जो है ना वो मिले हैं। इस क्रीम के अंदर एज़लिक एसिड 20% है, जो कि थोड़ी सी हाई अमाउंट है, थोड़ी सी परसेंटेज ज़्यादा है। लेकिन रिसर्च यही कहती है कि 20% जो है ना हार्मफुल नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर फिर भी इसको यूज़ करते हुए आपको थोड़ा सा भी लगे कि ये हमारे लिए जो है ना बेनिफिट नहीं हमें दे रही है, हमारी स्किन को नुकसान दे रही है, तो आप इसको फ़ौरन से छोड़ देना और इसकी जो कम परसेंटेज है उससे स्टार्ट कर लेना। 10% में भी सीरम्स आते हैं, क्रीम्स आती हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन 20% जो है ना वो हार्मफुल नहीं है। एज़लिक एसिड जो है ना बहुत ही स्किन फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है। ये आसानी से जो है ना स्किन पे सूट कर जाता है, इतना कोई इसका इशू नहीं है। इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसकी वजह से ये एक्नी को कंट्रोल करता है। माइल्ड जो एक्नी है ना वो उसको तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। एक्नी से रह जाने वाले जो स्पॉट होते हैं ना, डार्क पैचेस, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। उनको आहिस्ता आहिस्ता ये फेड करना स्टार्ट कर देता है। और इसके अलावा मुलाजमा को ट्रीट करता है। मेलानिन की जो प्रोडक्शन होती है हमारी स्किन के अंदर, जिसकी वजह से हमारी स्किन डार्क लगती है, उस ओवर प्रोडक्शन को ये कम करता है, जिसकी वजह से मेलानिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और हमारी जो स्किन है ना वो इवन टोन और ब्राइटर दिखना शुरू हो जाती है। इसके अलावा भी इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपको एक्नी नहीं है तो आप फिर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर तो आपको स्किन ए क्रीम जो है ना वो सूट नहीं कर रही तो आप एज़लिक एसिड की तरफ मूव कर जाएं। ट्रेटिनॉल और रेटिनॉल हर किसी को सूट नहीं करता, तो लेकिन एज़लिक एसिड जो है ना वो सूट कर जाता है, तो आप इसकी तरफ स्विच कर सकते हैं। हाँ, इसके साइड इफ़ेक्ट में ये हो सकता है कि आपको स्टार्ट में इससे पर्जिंग हो सकती है, मीन्स के आपकी एक्नी जो है निकलने की स्पीड वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ हफ्तों के लिए होता है। उसके बाद जो है ना एक्नी को ख़त्म कर देता है। अगर तो आप एक्नी के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में 3 मंथ के अंदर अंदर ये जो है ना जितनी भी एक्नी होगी ना उसको रिमूव कर देगा। और अगर इसके आप प्रॉपर रिजल्ट स्किन पे देखना चाहती हैं ना वो तकरीबन 6 से 7 माह के बाद आपको नज़र आएंगे। अपनी स्किन केयर के अंदर आप फाइजा, गोल्डन पर्ल और इस तरह की जो मर्करी और स्टीरॉयड क्रीम्स होती हैं इनको शामिल करने की बजाय इस तरह के इंग्रेडिएंट यूज़ करें ना, तो वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए आपको जो है ना इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देंगे। उन क्रीम को यूज़ करते हुए आप 2-4 दिन तो बहुत ही फ्रेश दिखोगे, लेकिन उसके बाद जो वो स्किन का बेड़ा गर्क करती है ना वो फिर देखा नहीं जाता। उससे बेहतर है कि इतनी कम प्राइस में आपको इतने अच्छे इंग्रेडिएंट मिल रहे हैं, आप स्किन ए को यूज़ करें, आप स्किन ओरियन क्रीम को यूज़ करें। इसके अलावा भी 1-2 क्रीम्स होंगी जो मैं आपको फर्दर रिकमेंड कर दूंगी।
ये वाले अपनी नाइट केयर रूटीन में शामिल करें। आपकी स्किन को इतनी क्लियर कर देंगी ना, यकीन माने। लेकिन इनको यूज़ करते हुए आपने पेशेंस रखना है। ये नहीं है कि 2 दिन यूज़ किया, 3 दिन यूज़ किया, एक ट्यूब यूज़ करके रख दी और बस जी इसके तो हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। इनके रिजल्ट्स जो है ना वो दिखने में टाइम लगता है। कम से कम आप 6 माह यूज़ करें, उसके बाद इस पे बात करें कि मुझे रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं मिले। 1-2 दफ़ा यूज़ करने से कुछ भी नहीं होगा। तो इसके साथ आपको पेशेंस रखना है और इसको यूज़ करते रहना है। और दूसरी बात ये कि इतना फ्रेंडली इंग्रेडिएंट है कि इसको आप किसी और एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ भी पेयर अप कर सकते हैं। जैसे कि स्किन ए क्रीम के साथ जो है ना मोस्टली इंग्रेडिएंट जो है ना पेयर अप हम नहीं कर सकते, लेकिन एज़लिक एसिड ऐसा है जिसे हम स्किन ए के साथ भी पेयर कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, इनको एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोस्ट इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपकी स्किन इसके साथ सूटेबल नहीं है तो फिर आप इसके साथ जा सकते हैं, दोनों को पेयर अप भी कर सकते हैं। लेकिन 2 एक्टिव इंग्रेडिएंट एक साथ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन ये लगाएं, एक दिन ये लगा लें, एक दिन फिर छोड़ दें, फिर तीसरे दिन ये लगा लें, इस तरह से चौथे दिन ये लगा लें। इस तरह से करके अपनी रूटीन बनाएं। तो आपने इस तरह से करना है कि अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्ट में 1 वीक में आपने 1 दफ़ा यूज़ करना है। सेकंड वीक में आपने 2 दिन यूज़ करना है, मतलब कि 3 दिन का गैप दें और फिर 1 दिन यूज़ करें, फिर 3 दिन का गैप दें, इस तरह से। अगर आपकी स्किन इसको टॉलरेट कर रही है, कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहे, तो आप इसे आहिस्ता आहिस्ता अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और इसके ऊपर तो ये भी लिखा हुआ है कि आप इसे दिन में 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में नाइट में ज़्यादा बेहतर रहता है कि आप इसको यूज़ करें। डे में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे सनलाइट से ख़राब होगा या स्किन पे हार्मफुल है, ऐसा नहीं है। अगर आप डे में यूज़ करना चाह रहे हैं तो डे में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसको यूज़ करते हुए आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। ऑयली स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है क्योंकि उनको इतना मसला नहीं होता, लेकिन जिनकी ऑलरेडी ड्राई स्किन होती है ना उनके लिए ये थोड़ा सा इरिटेटिंग होता है कि आपकी स्किन जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो इसके साथ आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। सिर्फ एक टी साइज़ अमाउंट जो है ना, सिर्फ इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। ये भी शायद ज़्यादा हो, लेकिन इससे ज़्यादा आपने करने की कोशिश नहीं करनी। पी साइज अमाउंट से ज़्यादा आपने इसको यूज़ नहीं करना। आपने इसे डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई करना है और उसके कुछ टाइम के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। एक थिक सी लेयर जो है ना वो अप्लाई कर लेनी है स्किन के ऊपर, दैट्स इट। डे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें कि अगर आप इंडोर हैं तो इस्तेमाल कर लें, आउटडोर जाना है तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और लाजमी सनस्क्रीन अप्लाई करना है। उसे इसको प्रेग्नेंट वुमेन भी यूज़ कर सकती हैं, मदर फीड जो करवा रही हैं वो भी यूज़ कर सकती हैं। अगर आप स्किन ए क्रीम यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एज़लिक एसिड जो है ना इसे हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से है, ये स्किन के अंदर जज़ब हो जाती है। वैसे भी पी साइज अमाउंट तो लगानी होती है, तो इतना बड़ा फेस होता है, जाहिर है उसके अंदर तो आराम से ये जज़ब हो जाएगी। अभी एक ही जगह पे मैंने लगा ली तो इस वजह से इतनी अब्जॉर्ब नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत आसानी से जो है ना स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखिए, पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। जब मैंने इसे यूज़ करना स्टार्ट किया था ना तो फर्स्ट डे मुझे अभी भी याद है, जब मैंने इसे लगाया था तो मेरे फेस पे हल्की हल्की सी इचिंग हुई थी। लाइक ये मेरा फेस है तो यहाँ पे इचिंग हो रही है, 2-3 मिनट गैप के बाद ना मेरी यहाँ पे इचिंग हो रही है, इस तरह से ना हल्की हल्की सी इचिंग हो रही थी। लेकिन मैंने इसको रिमूव नहीं किया था कि फ़र्स्ट टाइम है, मे बी 1-2 दफ़ा यूज़ करने के बाद मेरी स्किन इसको टॉलरेट कर ले। तो ऐसा ही हुआ था। 2-3 वीक्स के बाद ना मुझे फील भी नहीं हो रहा था कि मैं कुछ लगा रही हूँ या नहीं लगा रही। मेरी स्किन जो है ना सेंसिटिव बिल्कुल नहीं है, इसलिए मुझे कभी भी मसला नहीं हुआ। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है ना कि इसको बहुत कम लोग जो है ना वो टॉलरेट करते हैं, लेकिन मेरी स्किन को कुछ भी नहीं हुआ इसको यूज़ करते हुए। तो इसलिए मैं श्योर थी कि इसको भी यूज़ करते हुए मुझे कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आएगा। मुझे बस हल्की सी इचिंग हुई थी स्टार्ट में और वो भी ख़त्म हो गई थी। अगर तो आपकी स्किन सुपर सेंसिटिव है ना फिर भी इससे कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बेस्ट है। और टीन एज है, 15-16 साल के, तो आप यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक्नी को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर देगा। मेरे नोज़ के ऊपर ना फ्रैकल थे और वो बचपन से हैं और किसी भी चीज़ से वो कभी भी नहीं गए। मैंने 1-2 दफ़ा मेडिसिन भी लिया लेकिन बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ट्रस्ट मी कि जब से मैं ये स्किन ए और स्किन ओरिएंट क्रीम यूज़ कर रही हूँ ना वो आहिस्ता आहिस्ता फेड होना स्टार्ट हो गए। ऐसा नहीं है कि वो एकदम से फेड हो गए हैं, बहुत टाइम लगा है। 6 से 7 माह के बाद जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता फेड हो रहे हैं। जैसे एक जगह पे 6-7 फ्रैकल थे तो वहाँ पे अब 2-3 रह गए हैं, इस तरह से। अगर स्टार्टिंग में कोई 10% से स्टार्ट करना चाह रहा है तो द ऑर्डिनरी की 10% एज़लिक एसिड क्रीम भी यूज़ कर सकता है। और अगर आप
मोस्ट बजट फ्रेंडली और मोस्ट इफ़ेक्टिव साइड पे जाना चाह रहे हैं तो ये स्किन ओरिएंट क्रीम जो है ना बहुत ही इफ़ेक्टिव है, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। तो बस जनाब यही तक थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एज़लिक एसिड के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।